किम छो दोस्तों, मैं हूं आपका फ्रेंड अनीश। और सॉरी, बहुत दिन हो गए मेरा कोई वीडियो नहीं आया था। तो आज एक वीडियो बना रहे हैं हम। ज़रूरी है, अर्जेंट भी है। सोच रहा था इस वीडियो को, तो मैं बहुत महीनों से मेरी प्लानिंग थी, लेकिन हो नहीं पा रहा था। वर्क शेड्यूल में से टाइम नहीं निकल पा रहा था मैं। तो आज फ़िलहाल मैं ड्राइव करके जा रहा हूँ फ्रॉम रीवा टू लखनऊ। और अगर मैं कहूँ, इंडिया के अंदर में जो नाइट में मैक्सिमम एक्सीडेंट्स होते हैं ना, उसका मेन रीज़न यही है। दिस इज़ द रीज़न ड्यू टू विच द मैक्सिमम एक्सीडेंट्स हैपन एट नाइट। ये रीज़न क्या है, चलिए चलते चलते बात करते हैं। ये लगा अपना कैमरा यहाँ पर। अब अगर आप देखते हैं तो रीज़न मोटा मोटी शायद आपको समझ में आ भी जा रहा होगा। रीज़न क्या है? दैट इज़ द यूज़ ऑफ हेडलाइट। ऑलराइट, ये जो हेडलाइट का जो यूज़ होता है, हाँ, बाकी बातें आगे करने से पहले मैं थोड़ा बता दूं, अगर ऑडियो में अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए मैं सॉरी हूँ, क्योंकि मेरा माइक पता नहीं मुझे मिल ही नहीं रहा है बैग में कहीं पर। शायद दूसरी बैग में होगा जो कार की बूट में है। अब उसको निकालने का टाइम नहीं है मेरे पास। तो क्या है ना कि द यूज़ ऑफ हेडलाइट्स, मुझे चलाते चलाते इट्स बीन अप्रॉक्सीमेटली 30 ईयर्स, 27 ईयर्स हो ही गए हैं गाड़ी चलाते चलाते। तो जो चीज़ है द यूज़ ऑफ हेडलाइट, मैक्सिमम आदमियों को आज के तारीख में मैं देखता हूँ कि भाई गाड़ी चालू करो रात के टाइम पे, जब भी निकलना है हेडलाइट को हाई बीम पे रख दो और फॉग लाइट भी चालू कर लो। बस हमें दिखना चाहिए। आपको दिख रहा है कुछ या नहीं दिख रहा है, आई डोंट नो। फॉर एन एग्जाम्पल, चलिए मैं अभी मेरी कार को थोड़ी सी साइड पे पार्क करता हूँ और आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये मेरी कार की अभी लो बीम चालू है। ऑलराइट, रास्ता एकदम क्लियर दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए ये हाई बीम कहाँ जाती है। रास्ते पे कोई लाइट गिर रही है? नो, यू आर गेटिंग जीरो ऑन द रोड। रास्ते पे आपको कुछ भी नहीं मिलता है। अब इसके साथ साथ में और एक चीज़ है, हर गाड़ी के अंदर में हेडलाइट के लिए एडजस्टर दिए रहते हैं। रोलर कह लो, एडजस्टर कह लो, वॉट एवर यू वांट टू से। ये लो बीम में भी काम करते हैं, हाई बीम में भी काम करते हैं। 0, 1, 2, 3 होते हैं किसी किसी गाड़ी में। कोई छोटी गाड़ी होती है जिसमें 0, 1, 2 होते हैं। अब जैसे मेरा अभी ये 0 पे सेट है। अब इसको मैं 1, 2 और ये 3, तो अब जाके आप देखेंगे कि रास्ते के ऊपर में कुछ लाइट दिख रही है। ये भी हाई बीम में है हम। अब जैसे देखिए मैंने लो बीम पे करके रखा हुआ है, तो ये फिलहाल अभी नंबर 3 पर है। ऑलराइट, अब ये 2, आपको दिख रहा होगा लाइट आस्ते आस्ते बढ़ रही है आगे में, 1 और ये 0। तो ये हेडलाइट्स के अंदर में कंपनियां जब भी कोई चीज़ डिज़ाइन कर रही है, कंपनियां बेवकूफ़ नहीं है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात आज के तारीख में क्या है कि भाई दिन के टाइम पे तो आदमी सनग्लासेस पहन के चलाते ही हैं। आजकल ये फैशन हो गया है कि रात को भी हम सनग्लासेस पहन के चलाएंगे। भाई साहब, आप रात को सनग्लासेस पहन के अगर चलाएंगे ना, तो आप अपनी हेडलाइट ऑन कर लो, हाई बीम कर लो, फॉग लाइट भी चालू कर लो, या फ्लड लाइट भी लगा लो। ऑलराइट, स्टेडियम की आप पूरी फ्लड लाइट भी लगा लोगे ना, तो भी आपको नहीं दिखेगा।
कोई नहीं दिखा सकता है आपको। सो ये चीज़ सबसे पहले आपको सनग्लासेस का यूज़ तो रात के टाइम में तो बंद ही कर दीजिए, और बने वहाँ तक रात को आई डोंट थिंक सो, आई मीन ड्राइविंग सिंस मैंने कहा ना 1996 से मेरा ऑफिशियल लाइसेंस है, तो प्रैक्टिकली मैं अगर आपको बताता हूँ तो आपको हाई बीम की ज़रूरत ही नहीं है। शहरों में तो एकदम ही ज़रूरत नहीं है। यू डोंट नीड इट इन द सिटीज़। अगर आप सिटी एरियाज़ में हैं, अभी जैसे ये देखिए मैं थोड़े से एरिया में आया हूँ, यहाँ पे इल्यूमिनेटेड है, लाइट्स है अलॉन्ग द रोड, आपको ज़रूरत ही नहीं है हाई बीम की, शायद हेडलाइट की भी ज़रूरत ना पड़े। कई शहर ऐसे होते हैं जो इतने अच्छे से इल्यूमिनेटेड होते हैं, उसमें आपको तो हेडलाइट की भी ज़रूरत नहीं है। वाई डू यू डू दैट, आई डोंट नो। एनीवेज, अब अगर समझ लीजिए कि भाई आपको नहीं दिख रहा है, अगर हेडलाइट का फ्लो नहीं आ रहा है, तो भाई आपके हेडलाइट के कांच को साफ़ करवाइए, आपके विंडस्क्रीन को साफ़ करवाइए। अगर आप ग्लासेस पहनते हैं तो आपके ग्लासेस को भी आप साफ़ करिए। उसके अलावा अगर उसके बावजूद भी अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहती है तो इफ़ यू आर अ रेगुलर राइडर, अगर आप बहुत ज़्यादा ड्राइव करते हैं, जैसे मैं करता हूँ, मैं राइड भी करता हूँ, ड्राइव भी करता हूँ, मेरी दोनों चीज़ें लंबी होती रहती है, तो एट रेगुलर इंटरवल्स मैं गाड़ी को रोकता हूँ या बाइक को रोकता हूँ और आई स्प्लैश वाटर इन माई आइज़, आँख में पानी डालता हूँ, आँख को थोड़ी देर बंद करके बैठ जाता हूँ गाड़ी के अंदर में। कारण क्या होता है कि कंसिस्टेंट जब आप कोई चीज़ को देख रहे हो, आप उसके ऊपर में स्ट्रेस आउट होते हो, वो पार्ट आपकी बॉडी का स्ट्रेस्ड आउट होता है। आप मानो या ना मानो, आपको ऐसा लगता है कि नहीं होता है, बट येस यू गेट स्ट्रेस्ड आउट। सो प्लीज़, अगर आप ऑफिस से आ रहे हो, गाड़ी में सीधा सीधी बैठ करके घर जा रहे हो ड्राइव करके, ऑफिस से निकलते वक्त वॉशरूम में जा करके आँख में बढ़िया से पानी वानी स्प्लैश करके 2 मिनट बैठ जाइए शांति से, गाड़ी चालू करके, उसके बाद फिर आप निकलिए। देयर इज़ नथिंग टू गेट इन अ हरी। इमरजेंसी केसेस होते हैं, वो एक बात अलग होती है, बट एवरी टाइम इट इज़ नॉट एन इमरजेंसी। दूसरा, ये बात मैं बात कर रहा हूँ तो इट इज़ नॉट पर्टिकुलरली फॉर ओनली कार्स, इट इज़ फॉर कार्स, मोटरसाइकिल्स, ट्रक ड्राइवर्स, कमर्शियल व्हीकल ड्राइवर्स, जो भी है सबके ऊपर लागू पड़ती है। व्हेन यू आर फॉलोइंग समवन, जब आप किसी को फॉलो कर रहे हो, तब आपको यू डू नॉट नीड टू गो ऑन अ हाई बीम, क्योंकि आप अगले की टेल लाइट देख सकते हो, अगले की टेल लाइट आपको दिखती है। यू कैन जज वेरी वेल कि अगला क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। अगला ब्रेक लगा रहा है, अगर ब्रेक लगा रहा है तो क्यों लगा रहा है, आपको तकरीबन अनुमान हो जाता है कि भाई वहाँ पे स्पीड ब्रेकर है या पॉट होल्स है या गड्ढे है, जो भी है, तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो। उसके लिए आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है दैट यू नीड टू गो फॉर हाई बीम्स एरियाज। आपको हाई बीम को यूज़ करने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरा, ओवरटेकिंग के टाइम में मैंने देखा है आदमी लोग को हाई बीम में फॉग लाइट चालू करके ओवरटेक करते रहते हैं। भाई साहब, आप जब ओवरटेक कर रहे हो तब सामने वाली गाड़ी को कुछ नहीं दिखता है, कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं। ऑलरेडी एक गाड़ी का हेडलाइट ऑन होता है, वो भी हो सकता है हाई बीम में होता है, ऊपर से आप दूसरे बंदे हाई बीम ऑन कर करके ओवरटेक कर रहे हो, मतलब कि यू आर ऑलरेडी क्रॉसिंग द एरिया ऑफ द रोड। अब सोचो उस बंदे की, सामने वाले की क्या हालत हो रही होगी, उसको रास्ते में उसको कुछ भी दिख रहा है, नथिंग। और अगर गलती से भी बंदे ने आपकी हेडलाइट की तरफ देख लिया तो भाई वो तो गया। अब जैसे ये भाई साहब आ रहे हैं, ट्रक वाले हैं, हाई बीम ऑन करके हैं, अब इनको कुछ भी कह लो, कितना भी कह लो, ये सुनने वाले नहीं हैं। कुछ है इसके अंदर में समझदार जो समझ जाते हैं। यू वोंट बिलीव, मैं कभी भी इनकी हेडलाइट की तरफ देखता नहीं। आपके लेफ्ट साइड में, अभी मैं 2 लेन हाईवे में हूँ, लेफ्ट साइड पे वाइट पट्टी लगी हुई है, मैं सिर्फ और सिर्फ उस पट्टी को फॉलो करता हूँ और कुछ नहीं करता हूँ। बहुत जगह ऐसा होता है मुझे वो पट्टी भी नहीं दिखती है, तो रास्ता का जो एज जो दिखता है हेडलाइट से, मैं सिर्फ और सिर्फ उसको फॉलो करता हूँ। थ्रू आउट द टाइम इन माई एंटायर लाइफ कैरियर
आई डोंट थिंक सो दैट हाईवे के ऊपर में मैंने हाई बीम का जो यूज़ किया है वो बहुत फ्रीक्वेंट हुआ है, वेरी रेयर केस में। अभी जैसे ये भाई साहब सामने से आ रहे हैं, आई डोंट नो वो कहाँ हेडलाइट लेके जाना है उनको, तो समझ में नहीं आ रहा है मुझे। खैर, इट इज़ हिज ओन पर्सनल थिंग्स। अब आते हैं टू व्हीलर वालों के लिए। टू व्हीलर वालों लोग के लिए तो सबसे पहले मेरी ये सलाह है कि आप अपनी पहले हेडलाइट को एडजस्ट करवा दीजिए, क्योंकि फोर व्हीलर में तो ऐसे एडजस्टर्स रहते हैं, टू व्हीलर में कोई एडजस्टर नहीं होते हैं। अब जैसे ये देखिए, हम आज सामने से आ रहे हैं ओवरटेक करने के चक्कर में। अब बताइए, किसी को कुछ भी दिखेगा इस पर? कुछ नहीं दिखता है। यू आर एंटायरली ब्लाइंड। एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, हम बात करते हैं टू व्हीलर्स के लिए। तो भाई गाड़ी में जैसे एडजस्टर्स दिए जाते हैं हेडलाइट को ऊपर नीचे करने के लिए, टू व्हीलर में कोई एडजस्टर नहीं दिए जाते हैं। आपके पास उसके अंदर में स्क्रूव दिए रहते हैं, मतलब मोटरसाइकिल्स के अंदर के हेडलाइट पे तो होते ही हैं, एक्टिवा वगैरह में नहीं होते हैं। तो अंदर की तरफ शायद होते होंगे, मैंने कभी उसके ऊपर में ध्यान नहीं दिया है। तो उसको आप लोग कृपया करके एडजस्ट करिए। नहीं तो बेसिकली मैंने देखा हुआ है कि टू व्हीलर्स की जो हाई बीम हेडलाइट होती है ना, वो सीधी आसमान पे जाती है। ऐसा लगता है कि भाई जैसे या तो आप टेक ऑफ करने वाले हो या तो आप किसी एरोप्लेन को वहाँ पे लैंडिंग करवाने वाले हो। आई डोंट नो वाई, लेकिन आप लोग जो हाई बीम लेके चलते हो, कोई यूज़ नहीं होता हाई बीम का। वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने ऑलरेडी दिखा दिया है कि आपकी हाई बीम कहाँ जाती है, आपको भी नहीं पता है। अब जब हेडलाइट की बात कर रहे हैं तो देयर आर सम सर्टन लॉज फ्रॉम द गवर्नमेंट, RTOs के कुछ लॉज हैं जिसको फॉलो करने होते हैं, जिसके अंदर में आप जो भी ऑक्सिलरी लाइट या फिर एक्स्ट्रा लाइट जो आप फिटिंग करवाते हैं, उसका टोटल पावर शुड नॉट एक्सीड द टोटल पावर ऑफ योर हेडलाइट्स। दिस इज रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, यू कैनॉट प्लेस द ऑक्सिलरी लाइट्स अबव द हेडलाइट। आपकी हेडलाइट के ऊपर, या फिर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, हेडलाइट के ऊपर तो नहीं लगा सकते हैं, लेकिन शायद हेडलाइट के लेवल पर भी आप नहीं लगा सकते हैं इस चीज़ को। आपको जो भी प्लेस करना होगा हेडलाइट के नीचे ही प्लेस करना होगा एज पर द लीगल लॉज। एंड वी आर लकी इनफ दैट वी आर स्टेइंग इन अ कंट्री वेयर, अब जैसे ये देखिए भाई साहब, भगवान जाने कहाँ पे हेडलाइट है इनकी। एनीवेज, सो मैं कह रहा था, वी आर लकी इनफ, वी आर स्टेइंग इन अ कंट्री जहाँ पर गवर्नमेंट अभी तक इन सब चीज़ों के ऊपर में कुछ फोकस नहीं कर रही है। बट स्टिल आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि ये हेडलाइट के यूजेज को लेकर के प्लीज़ 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 काइंडली आप लोग एक ड्राइव तैयार करवाइए भाई, जिससे आदमी लोग थोड़े से एनलाइटेंड हो जाए कि क्या चीज़ों को कैसे यूज़ करना है। पीपल आर यूजिंग थिंग्स एज नथिंग। हेडलाइट को तो मतलब कि भाई ये देखिए, हर गाड़ियाँ जितनी आ रही है सामने से, हर एक गाड़ी की हाई बीम ऑन है, हर एक गाड़ी की हाई बीम ऑन है। और वो लोग क्या चलाना चाह रहे हैं, कैसे चलाना चाह रहे हैं, मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन बट प्रैक्टिकली अगर मैं आपको बताऊँ ना, टेकिंग माई ओन एक्सपीरियंस एंड ड्राइविंग थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स ओवर हाईवे, मुझे समझ में नहीं आता है कि भाई आप हाई बीम क्यों लेके चलते हो। हाई बीम का यूज़ कहाँ पर है? अगर बात जब आती है हाई बीम का यूज़ कहाँ पर आता है, तो व्हेन यू आर इनटू अ एरिया विच इज़ एंटायरली आइसोलेटेड, मतलब एकदम सुनसान इलाका है जहाँ पे कुछ नहीं है, एट दैट टाइम आप ना आपको सामने से गाड़ी आती दिख रही है, ना आपको गाड़ी कोई जाती दिख रही है, और आप एकदम सिंगल रोड पर हो जहाँ पे कोई इल्यूमिनेशन नहीं है। एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम आप हाई बीम का यूज़ करिए। या फिर आप कोई ऐसे ऑफ रोड वाले इलाके से जा रहे हैं जहाँ पे आपकी चढ़ाई उतराई बहुत है, बट प्लीज़ आपके एडजस्टर से आपको हेडलाइट को एडजस्ट करना होगा।
इट इज़ नॉट ऑल द टाइम आप पहाड़ चढ़ते हैं, पहाड़ उतरते हैं, डिग्री गाड़ी की कौन से एंगल पे आप, कौन सी डिग्री पे आप हैं, उसके हिसाब से आपकी हेडलाइट्स को आपको एडजस्ट करना होता है। इसीलिए कंपनियों ने ये सारी चीज़ें दे के रखी हुई है। नहीं पता है उसको समझने की कोशिश करिए प्लीज़, एंड स्टॉप बिहेविंग लाइक, पता नहीं आप लोग क्यों इस तरीके से करते हैं। अगर आप ये सोचते हो कि भाई उसकी हाई बीम है तो मैं भी हाई बीम ऑन कर दूँ, नो, दैट इज़ फुलिशनेस। उसको बेवकूफ़ी कहते हैं, उसको बेवकूफ़ी कहते हैं। भाई कुत्ते ने मुझे काटा तो मैं कुत्ते को काटने जाऊंगा, दैट इज़ फुलिशनेस। उसका इलाज करवाइए, उसको समझाइए। अगर उसको क्या, कुत्ते को तो कोई नहीं समझा सकता है, बट एटलीस्ट अगर हम लोग ये चीज़ों को अगर थोड़ा सा इनिशिएट करें, देन आई थिंक दैट ये जो एक्सीडेंट जो रात के समय के जो होते हैं, ये बहुत 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 बच सकते हैं। दिस इज़ अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप जैसे चलाना चाहते हैं चला सकते हैं, बट प्लीज़ बी केयरफुल, दिस इज़ नॉट द वे टू ड्राइव। एक बार ट्राई करके तो देखिए, मैं जो चीज़ बता रहा हूँ एक बार ट्राई करके देखिए। अपने हेडलाइट के कांच साफ़ करिए, ज़रूरत पड़े तो उसको रिप्लेस करवा लीजिए, वो रिप्लेस होते भी हैं। बहुत बार होता है कि वो पूरे के पूरे येलोइश टाइप के हो जाते हैं, तो उसके रिफ्लेक्टर्स भी अंदर में, रिफ्लेक्टर्स तो कोई प्रॉब्लम नहीं होते हैं, लेकिन बस बेसिकली ये जो ऊपर का जो फाइबर वाला पार्ट रहता है या ग्लास का पार्ट रहता है, वो थोड़ा सा आस्ते आस्ते ड्यू कोर्स के अंदर में वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो उसको बफिंग वगैरह से भी ठीक करवाया जा सकता है, या आप उसको रिप्लेस भी करवा सकते हैं। दूसरा, आपकी विंड स्क्रीन को आप कृपया करके साफ़ करिए। अपनी आँखों को भी आप लोग साफ़ करिए, चश्मे को भी साफ़ करिए। और अगर उसके बावजूद अगर आपको नहीं दिख रहा है, देन आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ गो एंड कंसल्ट अ डॉक्टर एंड स्टॉप ड्राइविंग। क्योंकि आपको अगर नहीं दिख रहा है तो आप भी दूसरे ना देख पाएँ, अगर ये सोच के अगर आप हाई बीम ऑन कर रहे हो, देन इट इज़ बेटर दैट यू स्टॉप ड्राइविंग एंड विजिट अ डॉक्टर फर्स्ट। ओके, हो सकता है भाई मुझे भी चश्मे हैं, ऐसा नहीं है कि मुझे चश्मा नहीं है, मुझे भी चश्मा है। बहुत जनों को आ सकता है, नॉट अ बिग डील। सो अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो काइंडली शेयर इट विद, प्लीज़ डू शेयर इट। ऑलराइट गाइस, तो अभी के लिए मैं वीडियो को कर रहा हूँ बंद। फिर मिलते हैं आगे, और भी बहुत सारे वीडियोस बनाने हैं मुझे। फिर मिलते हैं आगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।